भाई क्या था ये, क्या था ये भाई। अब कल देखें आप, आरसीबी का मैच हुआ है वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर। भाई 25,000 आवाम तो वहाँ पे आ गई। और एक दूसरी तरफ हम कह रहे हैं जी पीएसएल दुनिया की बेहतरीन लीग है, अपने मुंह मियाँ मिठू हम बने हुए हैं, और ग्राउंड देखें नेशनल स्टेडियम का बिल्कुल खाली पड़ा है। मतलब अब मैं इस पर क्या ही कंपैरिजन करूं भाई। आप खुद देखें कि वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है, ठीक है, आईपीएल भी नहीं। हम कह रहे हैं कि जी पीएसएल जो है वो आईपीएल से भी अच्छी है, लेकिन आप देखें कि वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है इंडिया के अंदर। और कल आरसीबी और डीसी का मैच था भाई दिल्ली का, और वहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए भाई 25,000 आवाम आई हुई थी वहाँ पे। और यहाँ नेशनल स्टेडियम में जो मैच हो रहा था भाई, कराची किंग्स होम टीम जो है उनकी, और दूसरी तरफ कोटा ग्लैडिएटर जिसमें सारे ही कराची के लड़के भरे हुए हैं, वो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था। मतलब कैसे भाई, किस चीज़ पे आप, किस कंपैरिजन पे आप कहते हैं कि जी पीएसएल फिर अच्छी लीग है। मतलब ओवरऑल इतना पैथेटिक इस दफा चल रहा है पीएसएल के, मैं कहता हूँ बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। आप हम जिससे बात करें जी पाकिस्तान के अंदर कि पीएसएल तो दुनिया की बेहतरीन लीग है, ओहो जी होगा, देखें रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए थे कि आईपीएल के साथ तो ठीक है कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन एक वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है भाई, उससे कम्पीट ही कर लो। तो भाई उससे भी नीचे हम जा रहे हैं। लाहौर और मुल्तान में फिर क्राउड आता रहा, लेकिन कराची के स्टेडियम आप देखें बिल्कुल खाली पड़ा है। मतलब को होलनाक सा मंजर पेश कर रहा है भाई, लग रहा है को मतलब भूतों का मैच हो रहा है, कोई इस तरह हालात हैं वहाँ पे। और कल ही देखें भी कमेंटेटर ने जो बात कही है बाजिद खान ने, कि ग्राउंड के अंदर भाई ज़्यादा लोग खेल रहे हैं उससे कि जो लोग देखने आए हैं मैच। भाई 27,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में मुश्किल से आपके 1,000-1,200 बंदे हैं, और ग्राउंड के अंदर जो स्टाफ उस वक्त मौजूद था ब्रेक के अंदर, वो लग रहा था भाई कि वो ज़्यादा आवाम है उस वक्त। तो ये तो आपके हालात चल रहे हैं। और मतलब कराची का लोग मुझे समझ नहीं आती, ना इनको मतलब शर्म आती है, ना गैरत आती है, ना ग्राउंड के अंदर इनका क्राउड आता है। मतलब चाहते क्या हो, एक ही बात रटी रटाई पड़ी है इनके पास कि जी मुल्क कौन चलाएगा। फिर वो भाई देखो मुल्क वैसे भी नहीं चल रहा, हालात हमारे वैसे बुरे चल रहे हैं, ठीक है। कराची का एक तो जब भी फिर नाम ज़हन में आता है वो यही गाना चलता है जी, आज भी मेरे ख्याल होंगी तपिश जिंदा है। तो बस यही एक चलता है भाई। कभी मौका मिलता है उन चीज़ों को बदलने का, तो यही वो मौका है। कभी हुआ करता था भाई कराची रोशनियों का शहर, अब तो बेरौनकियों का शहर लग रहा है। मतलब बिल्कुल खाली स्टेडियम्स हैं, और बिल्कुल वैसे जैसे होता है ना कि एक ज़िंदगी खींच सी ली गई है। कराची वाले वैसा मतलब नज़र आते हैं हमें कि मतलब खुशियाँ और वो ज़िंदगी सी रूह जो है वो खींच ली गई है, बस रोबोट से हैं, एक ही तरह का लाइफस्टाइल जो वो ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं। तो काफ़ी दुख होता है ये चीज़ देख के कि अपने आप को कम से कम यार आपको दुनिया के सामने अच्छी तरीके से तो पेश करना चाहिए। अब पीएसएल हो रहा है, उसके अंदर आप देखें लाहौर का जो ग्राउंड था, आवाम तो वहाँ आ रही थी, लेकिन ग्राउंड की आप हालत देखें, जंग लगा हुआ था भाई छतों पे जब वो ड्रोन का शॉट ले रहे थे। मतलब क्या पैथेटिक मंजर पेश कर रहे थे। मुल्तान का जो स्टेडियम है वो अंग्रेज़ बना गए हैं, उसी दौर का चलता आ रहा है। और पिंडी का जो स्टेडियम है उसमें भाई शादी वाली कुर्सी में मैच दिखाया जाता है। मतलब यार फॉर गॉड सेक यार कुछ तो मतलब ख्याल कर लें इन चीज़ों का, कभी तो अपनी इमेज बेहतर बना लें। अगर इतने बुरे हालात थे तो भाई पीएसएल 9 करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी नज़र में तो भाई इस दफ़ा मैनेजमेंट ही बहुत पुअर थी कि जिसने भी प्लान किया है पीएसएल 9। मतलब आप देखें कि इस वक्त जो है वो मीडिया राइट्स जो हैं वो चीज़ या ट्रांसमिशन जो चल रही है लाइव, उसके अंदर ढेर सारे एरर्स आ रहे हैं। ग्राउंड के अंदर जो है पुअर परफॉर्मेंस चल रही है। पहले आप 5-6 एडिशन देखें तो सबसे बेहतर कैचेस रेशियो थी पीएसएल की, 85 to 88% जो है वो कैचेस पकड़ने की रेशियो थी, जो दुनिया में किसी भी लीग के अंदर सबसे ज़्यादा थी। लेकिन इस दफ़ा सबसे बुरी जो है वो लीग, सबसे वर्स्ट तरीन जो है वो रेटिंग आई है पीएसएल के अंदर कैचेस पकड़ने की, और अभी सिर्फ 14-15 मैचेस हुए हैं। तो मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग में भाई ढेर सारे इशू आ रहे हैं। कभी आपके वो टीवी स्क्रीन चली जाती है, आधा मैच वैसे ही गुजर रहा है, कभी नीचे वो ग्राफिक्स ही नहीं आ रहे स्कोर के, और ग्राउंड में इतनी पुअर मैनेजमेंट है, कभी लाइट्स बंद हो रही हैं। मतलब सिटिंग प्लान प्रॉपर नहीं है, आपका शादी वाली कुर्सियों में बिठा के मैच दिखा रहे हैं। मतलब दुनिया को दिखाना क्या चाह रहे हैं यार, मतलब इतने बुरे हालात हैं। ऊपर से जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो डीआरएस के देखें आप, 2-3 दफ़ा फैसले गलत आ चुके हैं जिस पे माफ़िया मांग रहे हैं जी डीआरएस वाले भी, और पीसीबी मतलब उस पर वो जोकर सा बन के देख रहा है। तो मतलब पैथेटिक सा चल रहा है यार दुनिया के सामने। इतनी अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा था आप पीएसएल 9 एडिशन करवाते ही ना। और कराची में फिर जितना क्राउड आ रहा है भाई उससे ज़्यादा दुबई और शारजा में देखने आ जाती थी आवाम। तो बिल्कुल ही मतलब मुझे शर्मिंदगी सी होती है कि देखते हुए कि जी आप सारा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, और अब फिर आप कहते नहीं हमारे बड़े खिलाड़ी नहीं आते इंटरनेशनल। तो भाई वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं जाके, और वहाँ जो को प्यार मिल रहा है लोगों को, खिलाड़ियों को, क्राउड से, वो आप देखें कितना शानदार है। पाकिस्तान में कोई क्यों आएगा? और वुमेन प्रीमियर लीग आप देख लें, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उसके अंदर जो है आवाम यहाँ से ज़्यादा आई हुई है। तो
पता नहीं यार क्या चाहते हैं, कितना और बदनामी चाहते हैं हमारी, और पता नहीं कब अकल आएगी यार इन लोगों को। अब थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था न्यूज़ में कि जी वो पीसीबी ने जो फैसला किया है कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची का जो स्टेडियम है उसको कुछ बेहतर बनाया जाए, क्योंकि अगले साल जो चैम्पियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो रही है। तो भाई ये तो जहन से निकली हुई थी कि चैम्पियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में है, वहाँ उसके अंदर ऐसे मनाजर होंगे तो भाई फिर तो आप ले बैठे अगले भी ICC इवेंट। एक तरफ आप कहते हो जी हमें टूर्नामेंट्स दिए जाएँ और दूसरी तरफ अपनी हालत देखें आप, मैचेस कराने के, लोगों को दिखाने की तो जगह है नहीं आपके पास। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम को कह रहे हैं जी अब डबल स्टैंड्स बनाए जाएंगे और कैपेसिटी डबल करने का सोच रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर। अब भाई ये चीज़ें काफ़ी पहले प्लान हो जानी चाहिए थी। जब से आप PSL करा रहे हो तब से आपको मसले आ रहे हैं। और ठीक है, लाहौर का स्टेडियम मुझे समझ आता है कि उसकी आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कराची की कैपेसिटी डबल करने की क्या ज़रूरत है भाई? ऑलरेडी जो उसमें स्पेस है वो ही नहीं आप फिल कर पा रहे। मतलब देखें कि टैक्टिकल कमेटी पता नहीं दिमाग पैदल हैं इन लोगों के जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, मतलब समझ नहीं आ पा रही। एक तरफ आप पहले ही देखो कि कराची में आवाम 27,000 ही आपकी पूरी नहीं हो रही, आप उसको 40,000 तक एक्सपेंड करने की सोच रहे हो, तो भाई क्यों उस पर पैसा ज़ाया करना? आप वो पैसा वहाँ लगाओ जहाँ क्राउड आ रहा था। मुल्तान में देखें अच्छी खासी आवाम आई, और पिंडी में आवाम आती है लेकिन बगैर छत के स्टेडियम में मैच देख रहे होते हैं। लाहौर का एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समझ आती है। और भाई इससे अच्छा पेशावर के स्टेडियम पे पैसा लगा लो, क्योंकि जो खान भाई हैं हमारे उनमें अच्छा खासा क्रेज़ है मैच देखने का, और पेशावर की टीम भी अच्छा करती है, तो भाई इनको होम ग्राउंड में मिल जाएगा। तो लेकिन पता नहीं क्या कल से पैदल लोग हैं, क्या सोच के प्लानिंग करते हैं, लेकिन हो जाए सही भाई कामयाब। अभी इसी के अंदर जो भी प्लानिंग इन्होंने कर ली है, क्योंकि अगले साल जो वो चैम्पियंस ट्रॉफी और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे उस तब तक ये काम सारा, लेकिन फिर भी होपफुल है कि शायद यार कुछ मतलब पॉजिटिव हो ही जाए। और खुदारा अकल कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी PSL कराइए कोई मैचेस होते हैं तो कुछ तो उसमें शर्म करें, क्राउड को खुद पुल कर लें, को मतलब ऐसे टैक्टिक्स लगाएं, को स्ट्रेटजी ऐसी अपनाएं कि भाई लोग आ जाए मैच देखने। वरना कराची जैसे शहर को भाई मैच ही ना दें, फिर अब जहाँ क्राउड थोड़ा आ रहा है, थोड़ी को बची कुछ इज़्ज़त आवाम आपकी बनाती है, वहाँ आप मैचेस करा लिया करें। तो इसी के साथ भाई आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। काफ़ी जो डिसअपॉइंटमेंट दी है कराची के क्राउड ने, और उसमें मज़ीद इजाफा किया वो जो वुमेन प्रीमियर लीग का मैच मैंने देखा कि भाई 25,000 आवाम वहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो खाली ग्राउंड में मैच खेली जा रहे हैं। तो होपफुली हो सकते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि शायद अगले चल के मैचेस में कुछ क्राउड आ जाए कराची का, तो शायद कुछ उनको शर्म आ जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। भाई मुझे दीजिए इजाज़त। अब चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें यार, नहीं तो डिसलाइक ही कर दें, जैसा माहौल बना हुआ है को मतलब किसी आ रहे थे लगो। तो मिलते हैं आपसे फिर अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।